बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 10 है उसको सॉल्व करेंगे। तो जो सबसे पहला जो मैंने क्वेश्चन लिखा है वो कुछ इस तरह, इफ़ ट्राइंगल ए बी सी कंग्रेंट टू ट्राइंगल एल एम एन देन, यानी कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल का नाम ए बी सी और एक ट्राइंगल का नाम एल एम एन है, और ये दोनों कंग्रेंट हैं। ये जो सिंबल है इसका मतलब इसको क्या बोला जाता है? कंग्रेंट बोला जाता है। और जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे वो इस सिंबल को कहेंगे मुतमासल। तो ये दो ट्राइंगल्स जो कि कंग्रेंट हैं या मुतमासल हैं, तो फिर आपने ये जो तीन एंगल्स की वैल्यू हैं ये आपने बतानी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंग्रेंट या मुतमासल किसको कहते हैं। दो ऐसी ट्राइंगल्स जिनके एंगल भी सेम हो और साइड्स भी सेम हो तो वो क्या कहलाती हैं? कंग्रेंट ट्राइंगल्स कहलाती हैं। मसलन अगर इस ट्राइंगल के अंदर हम एंगल देखें तो 30, 60 और 90 है, तो इधर भी एंगल क्या है? 30, 60 और 90 है, तो एंगल दोनों के सेम है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने देखनी होती है, क्या जो इसकी साइड्स हैं वो इक्वल हैं या नहीं। अगर साइड्स भी इक्वल हों और एंगल भी इक्वल हों तो फिर ऐसी ट्राइंगल क्या कहलाती है? कंग्रेंट ट्राइंगल कहलाती है। तो अब ये दोनों ट्राइंगल्स उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया ये क्या है? कंग्रेंट है। तो फिर आपको वो क्या कह रहे हैं कि आपने बताना है मेजर एंगल एम, यानी कि एंगल एम जो है वो किसके बराबर होगा, तो और एंगल एन किसके बराबर होगा और एंगल ए किसके बराबर होगा। तो इधर सिर्फ आपने वैल्यूज़ बतानी है, इसको आपने मेजर नहीं करना, ये क्वेश्चन के अंदर उन्होंने लिखी हुई हैं। तो एंगल एम किस ट्राइंगल में है? इसमें तो ए बी सी है, तो इसमें क्या है जी? एल एम और एन है, तो इसका मतलब इसके अंदर एम मौजूद है। तो ये एम के इस साइड पर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 30। तो इसका मतलब मेजर एंगल एम किसके बराबर हो गया? 30 डिग्री के बराबर हो गया। इधर आपने इसका आंसर लिख देना है 30 डिग्री। उसके बाद इससे अगले जो क्वेश्चन है उसके अंदर वो पूछ रहे हैं मेजर एंगल एन, कि वो एंगल जो एन है वो किसके कंग्रेंट है, यानी कि उसकी बताएं, वैल्यू बताएं। तो वो किसके इक्वल है जी? एन। तो एन तो इस जगह पर लिखा हुआ है इस ट्राइंगल में, और वो किसके बराबर है? 60 डिग्री के बराबर है। तो इधर हम क्या लिख देंगे? 60 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद कह रहे हैं मेजर एंगल ए, मेजर एंगल ए किसके बराबर है? तो इस ट्राइंगल में अगर हम देखें एंगल ए किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। तो इधर हम क्या लिख देंगे? 90 डिग्री लिख देंगे। और अगर इस जगह पर एक और चीज़ भी हम लिख सकते हैं, ये तो हमने वैल्यूज़ लिखी है ना, जो मेजर एंगल एम है, अगर इधर हम देखें मेजर एंगल एम, इधर कितना दिया हुआ? 30 डिग्री, और इस ट्राइंगल में 30 डिग्री है, तो उस वक़्त जो ए बी सी में से क्या लिखा हुआ? तो वो बी लिखा हुआ। तो इस जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं जो मेजर एंगल एम है वो किसके बराबर है? 30 डिग्री के भी बराबर है, और वो किसके भी बराबर होगा? मेजर एंगल बी के भी बराबर होगा। ये दोनों एंगल बराबर होंगे। क्यों? इसकी भी वैल्यू 30 है और इस एंगल की भी वैल्यू क्या है? 30 है। इसी तरह मेजर एंगल एन वो किसके बराबर होगा? तो एंगल एन 60 है, और इस ट्राइंगल में जो एंगल 60 है उसके साथ क्या लिखा हुआ? सी लिखा हुआ। तो इसका मतलब वो मेजर एंगल सी के भी बराबर होगा। इसी तरह मेजर एंगल ए के ऊपर क्या 90 है, तो इस ट्राइंगल में 90 के साथ क्या चीज़ लिखी हुई है? एल लिखा है। तो इसका मतलब ये मेजर एंगल एल के भी बराबर होगा। तो ये इसके दोनों जवाब हैं। बेशक आप ये लिख दें या ये वाला इसका जो आंसर है ये लिख दें। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अगर हम देखें तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? तो उसके अंदर भी दो हमारे पास कंग्रेंट ट्राइंगल हैं, यानी कि मुतमासल मसल से हैं। तो कौन कौन सी ट्राइंगल है? ए बी सी और एल एम एन। ये ए बी सी है और ये एल एम एन, ये दो ट्राइंगल्स गिवन है हमारे पास। कहते हैं अगर ये कंग्रेंट हो तो फिर आपने क्या करना है? देन फाइंड द अननोन एक्स। तो इसके जो अननोन है, यानी कि जिसका हमें पता नहीं है एक्स का, उसकी क्या वैल्यू, उसको फाइंड करें। तो अगर हम इसको इस तरीके से सॉल्व करें, अगर हम कहें जी मेजर एंगल ए, जो एंगल ए है यानी कि ये वाला एंगल, इधर क्या लिखा हुआ है? 40 लिखा हुआ है, तो इसके 40 के साथ क्या लिखा हुआ है? एल लिखा है। तो हम कहेंगे मेजर एंगल ए वो कंग्रेंट है मेजर एंगल एल के, और वो किसके बराबर है?
40 डिग्री के बराबर है। तो इधर हमने क्या लिख दिया, 40 डिग्री लिख दिया। इसी तरह अगर हम देखें मेजर एंगल बी को, तो इधर हम लिखेंगे मेजर एंगल बी, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये 80 डिग्री है, तो इधर 80 डिग्री पर क्या लिखा हुआ है, एम लिखा, तो इधर हम लिख देंगे मेजर एंगल एम। और ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, या इसकी वैल्यू क्या है, वो है 80 डिग्री। तो इस जगह पर हमने लिख देना है 80 डिग्री। अब हमारे पास कौन सी चीज़ बच गई है, सी बच गया। तो इधर हम लिखेंगे मेजर एंगल सी, ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये दो चीज़ें तो हमने लिख ली हैं। तो इधर कौन सी चीज़ बच गई है, ये वाली एन बच गई है, क्योंकि एल और एम तो हमने लिख लिया। इधर हम लिखेंगे मेजर एंगल एन, और यहाँ से हमें यह पता है कि जो एंगल सी है, एंगल सी कितना, 60 डिग्री। तो इधर हम लिख देंगे, बेशक उससे पहले आप लिख लें कि जो मेजर एंगल एन है वो किसके बराबर है, एक्स डिग्री के बराबर है। और हमें ये बात भी पता है कि इसका क्या जवाब है, यानी कि मेजर एंगल सी का कितना जवाब था, 60 है। तो इस जगह पर हम क्या लिख देंगे, 60 लिख देंगे कि जो एंगल एक्स डिग्री है वो किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। तो ये हमने 60 क्यों लिखा, क्योंकि मेजर एंगल जो सी था इस ट्रायंगल में, उसकी वैल्यू क्या थी, 60 थी। तो इस वजह से हमने इसका आंसर क्या लिखा है, 60 लिखा। और उसके बाद हमें पता मेजर एंगल जो सी है उसके जो कॉन्ग्रुएंट एंगल है, उसके साथ का जो एंगल बन रहा है दूसरी ट्रायंगल में, वो कौन सा बन रहा है, एन बन रहा है। और एन के ऊपर क्या है, एक्स डिग्री। तो यानी कि एक्स डिग्री जो हमने अननोन था, जो क्वेश्चन में उन्होंने कहा था अननोन एक्स जो है उसको फाइंड करें, तो उसका कितना आंसर आ गया, 60 डिग्री आंसर आ गया। तो ये इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये दोनों इंतहाई आसान क्वेश्चन थे। स्टूडेंट्स इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। वो कुछ इस तरह है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स। जो अननोन्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर, उनकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है फॉर द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जो आपके पास दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए आपने जो अननोन्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इधर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कौन सी हैं, एक ये ट्रायंगल है ए बी डी, यानी कि इस तरह करके ए बी डी एक ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल कौन सी है, ए डी सी या ए सी डी या ए डी सी। एक ट्रायंगल ये वाली और एक ट्रायंगल ये वाली। ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि इक्वल हैं। तो फिर आपने क्या करना है कि जो इस क्वेश्चन में अननोन्स है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अननोन कौन सी चीज़ है, एक एक्स है और एक एम है, यानी कि आपने एक्स और एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इधर हम लिख देते हैं कि हमने एक एक्स को फाइंड करना है और दूसरा क्या, एम को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एंगल्स ले लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में जो एंगल 55 डिग्री है वो इस एंगल के बराबर होगा। तो इधर हम लिखेंगे कि जो 55 डिग्री है ये किसके बराबर है, 5x + 5 डिग्री के। अब दोनों साइड से जो डिग्री है वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 55 = 5x + 5। अब वो जो 5 है इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, 55 - 5 = 5x। जब 55 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और ये क्या आ गया, 5x। अब ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह अब इससे जो अगला स्टेप है उसके अंदर इसको मज़ीद हम डिवाइड करेंगे, 5 × 1 = 5 और 5 × 10 = 50। तो x का कितना आंसर आ गया, 10 आ गया। एक चीज़ तो हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद जो हमने m फाइंड करना है उसको सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं कि ये जो चीज़ है, यानी कि ये वाली साइड बी डी, ये किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। ये वाला फासला और ये वाला फासला आपस में इक्वल है। तो हम इधर लिख देंगे 5m - 3, ये किसके बराबर है, 2m + 6 के बराबर है। कहाँ से, इस फिगर के मुताबिक। तो अब इसके अंदर आपने m वाली जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। ये जो 2m है इधर आकर -2m हो जाएगा, और ये 6, और ये वाला जो -3 है इसने इस साइड पर आकर +3 हो जाना। अब 5m में से जब 2m माइनस करेंगे तो इधर हमारे पास बचेगा 3m, और ये कितना हो गया, 6 + 3 9 हो गया। अब ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। तो इस तरह m का जो आंसर है वो कितना आ गया,
3 आंसर इसका आ गया। तो स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये इंतहाई आसान क्वेश्चन था और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है, क्योंकि जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन कई दफ़ा पेपर में पूछा गया है। स्टूडेंट्स अब हम इस एक्सरसाइज का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। वो कुछ इस तरह है, इफ ट्राइंगल PQR इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन X, Y एंड Z। यानी कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल का नाम है PQR और एक ट्राइंगल का नाम है ABC। ये दोनों कंग्रुएंट हैं। कंग्रुएंट का मतलब ये है कि इनों के एंगल और इनकी साइड्स इक्वल हैं। तो कह रहे हैं अगर ये कंग्रुएंट हैं तो फिर आपने अननोन का जो आंसर है वो बताना है कि वो उनकी वैल्यू किसके बराबर आती है। मसलन अननोन कौन सी चीज़ है, X और Y और Z। ये इन्होंने क्वेश्चन में बताए हुए हैं, X, Y, Z की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों जो ट्राइंगल्स हैं इनकी साइड्स को कंपेयर करेंगे, वहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो 90 के ऑपोजिट साइड कौन सी है, तो 90 के ऑपोजिट जो साइड है यानी कि जो PR या RP है वो किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। और इस ट्राइंगल में अगर हम देखें 90 डिग्री के जो ऑपोजिट साइड है यानी कि AC वो किसके बराबर है, Y-1 के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है यानी कि 5 खाली आप लिख लें, वो किसके बराबर होगा, Y-1 के बराबर होगा। ये दोनों ट्राइंगल्स को हमने कंपेयर किया, जो 90 का एंगल है उसके सामने वाली साइड सामने लिया। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये -1 है, इधर आकर +1 हो जाएगा। तो y किसके बराबर आ गया, 5 + 1 कितना आ गया, 6 के बराबर आ गया। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में छोटी साइड कौन सी है। तो ये हमें पता चल रहा है ये जो साइड है ये छोटी साइड है। तो इस ट्राइंगल में जो छोटी साइड है वो ये वाली AB है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास AB है वो किसके बराबर है, वो तो बराबर है 3 सेंटीमीटर के। और इस ट्राइंगल में जो छोटी साइड है यानी कि जो PQ या QP वो किसके बराबर है, X के बराबर है। तो यहाँ से X का जवाब कितना निकल आया, 3 सेंटीमीटर निकल आया। तो जिस तरह से ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर 6 लिखा था, तो उसके साथ आप क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो साइड्स हैं वो सेंटीमीटर के अंदर हैं। अच्छा, अब हमारे पास कौन सी साइड बच गई है, तो इस साइड को भी हमने कंपेयर कर लिया, ये वाली भी साइड जो है वो कंपेयर कर ली। अब ये वाली साइड बच गई है, तो ये क्या लिखा हुआ है 4, और इधर कौन सी साइड बच गई है, Z। तो हम कहेंगे जो Z है वो किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये भी इंतहाई आसान क्वेश्चन था। सिर्फ इसके अंदर आपने किया क्या, सबसे पहले 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड है उनको कंपेयर करके वहाँ से आपने y की वैल्यू निकाली, और बाकी जो है वो सिर्फ आपने कंपेयर ही करना, उसके अंदर कोई ज़्यादा जो प्रोसीजर है वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपने देख लेना जो छोटी साइड इसमें कौन सी है और उस ट्राइंगल में छोटी साइड कौन सी है। जो छोटी साइडें होंगी उनको कंपेयर कर देंगे, इधर छोटी साइड x है और इधर छोटी साइड 3 है, तो इसका मतलब x बराबर 3 क्या है। तो एक तो साइड जो है वो 90 डिग्री के अपोजिट वाली वो तो हमने पहले कंपेयर कर लिया। जो पीछे साइड बच गई है, इधर 4 बचा और इधर क्या बचा, z बचा, तो हम कहेंगे z बराबर 4 क्या है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये जो यूनिट नंबर 10 है इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।